उससे अगला ऑप्शन आपका है ऑटो सम का। तो ऑटो सम का मतलब है कि आपने किसी भी डेटा का जमा करना है, सम कहते हैं किसी भी डेटा को जमा करना। तो अगर आपने जमा करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस सेल के अंदर लेकर जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मसलन इस सेल के अंदर हमारा जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ पर सम के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ही आपने सम के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने डिडक्ट कर लिया है कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो सैलरी है उसको उसने जमा करके आपको दे दी है। यहाँ पर फार्मूला लग गया है सम का, F6 से लेकर कॉलन लगा है और H6 तक जो उसकी रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या कर रहा है, उसको जमा कर रहा है। उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तो ये आपको क्या दे देगा, उसका जमा दे देगा। इसी तरह नीचे वाले सेल में आप जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये खुद ब खुद डिडक्ट कर ला रेंज। उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको रेंज निकाल के दे देगा। इसी तरह आप यहाँ से इसको ऑटो फिट कर देंगे तो सारों के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका जमा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ऑटो फिट का मतलब है कि जहाँ पर आप का पॉइंटर इस तरह जमा का निशान बन जाता है तो वहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, जितने एरिया आपको होता है वहाँ पर वो आपको जमा करके दे देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका एवरेज का। तो एवरेज का मतलब है कि जो भी आपका ये 4 कॉलम बन रहे हैं, जो आपकी सैलरी है टोटल है, उसका एवरेज अगर आप निकालना है तो यहाँ पर एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पर फार्मूला लग गया है इज़ इक्वल टू साइन एवरेज, और F6 से लेकर I6 कॉलम तक जितना भी आपका डेटा आ रहा है उसके अंदर उसका एवरेज निकाल के दे रहा है। तो एवरेज उसका क्या बन रहा है, 21,500 इसका एवरेज। उसके बाद अगर आप इन सारों का एवरेज ले लिया, उसके बाद आप फिल हैंडल से नीचे फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारों का एवरेज आ जाएगा। अब 31,500 F2 दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये आपको एडिट मोड में आ जाएगा। ये आपको बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज क्या बन रहा है, 31,500। आखिरी मसलन 43,000 है तो 43,000 किसका बन रहा है, तो उसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि 35,000, 16,000, 35,000, 86,000 का एवरेज क्या बन रहा है आपका, 43,000। उसके बाद आगे ऑप्शन है आपका काउंट नंबर का। तो काउंट नंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंट नंबर के अंदर जाएगा कि आपको नंबर बताएगा 1 2 3 4 5 5 आपके क्या हैं ये सेलों का वो जमा कर रहा है। तो ये आप एंटर दबाएंगे तो बताएगा कि आपके 5 जो हैं सेल हैं उसको उसने क्या किया हुआ है, उसके अंदर उसने शामिल किया हुआ है। उसके बाद आप नीचे एंटर इसको फिल हैंडल कर देंगे, देखेंगे तो सारों के अंदर 5 है, क्योंकि 5 एंट्रियाँ आपने क्या की हुई हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो जितना भी आप ने सेल सिलेक्ट किए होते हैं तो वो आपको उसकी तादाद बता देता है। उसके बाद यहाँ पर उससे अगला ऑप्शन है मैक्स का। तो मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कितनी बनी है। तो मैक्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये देखिए आपने एरिया सेलेक्ट किया है, इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 43,000 है। आप एंटर दबाएंगे ये देखेंगे ये 43,000 उसने आपको निकाल के दे दी। उसके बाद आप फिल हैंडल कर देंगे तो जितनी भी वैल्यू हैं आपकी सारी की सारी, ये जो आपकी वैल्यू बन रही है इसमें से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मसलन इस कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1,72,055 जो है, ये देखें उसने मैक्सिमम वैल्यू इसमें 86,000 आया। तो 86,000 का मतलब है कि इस जो आपका डेटा है उसमें से क्या बन रहा है, 86,000 मैक्सिमम वैल्यू बन। इसमें से आपका जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी, 79,000 बनी। इसमें से कितनी बन रही है, 71,000 बनी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक कॉलम अंदर जो आपकी एक रो के अंदर बन रही है वो आपको निकाल के दे रहा है। इसी तरह अगर आप मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो काउंट में जाएंगे, मिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये उसने सिलेक्ट किया एरिया, मिनिमम वैल्यू कितनी बन रही है, 5 बन रही है। यहाँ पर आप एंटर दबाएंगे, ये देखें ये आपने 5 दे दिए। उसके बाद आप यहाँ पर फिल हैंडल कर लेंगे तो सारों का 5 है, क्योंकि इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है। यहाँ पर आप अगर 12 कर देते हैं, नीचे आते हैं, ये देखें ये 12 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। किन में मिनिमम वैल्यू है, इस जो आपका रो है उसमें 12 मिनिमम वैल्यू है। तो ये इस तरह आपका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज, काउंट और टोटल निकाल। तो ये इस स्टेप में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में डिटेल के साथ आप इसको जो आपके फार्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, उसको आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिल का ऑप्शन है। तो फिल का मतलब है कि आपने किसी भी सेल के अंदर डेटा लिखा है, 10 लिखा है, उसके बाद आप इनको नीचे फिल करना चाहते हैं तो 2 तरीक़ों से करते हैं। आमतौर पर ये वाला तरीका होता है कि आप यहाँ पर माउस को लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये प्लस का निशान बन जाता है उसको आप ड्रैग करते हैं नीचे, ये देखें ये फिल हो जाता है। तो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर मसलन 10 लिखा है, 20 लिखा है, 12 लिखा है, तो उसको आप फिल करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये होता है
फिल करने का कि आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे खाली एरिया छोड़ देते हैं, यहाँ पर फिल में जाते हैं और यहाँ पर ये आपने डाउन फिल करना है तो डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें डाउन एरिया आपका फिल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपने 15 लिखा है और आप राइट साइड पर आप इसका फिल करना चाहते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें ये राइट साइड पर जितने एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका है आपका है। आपका मतलब है कि ऊपर की साइड पर आपने फिल करना है, तो मसलन ये 16 आपने ऊपर की साइड पर फिल करना है, यहाँ पर 16 लिख लेंगे, अप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अप साइड पर फिल हो जाएगा। इसी तरह आपने लेफ़्ट साइड पर फिल करना है तो लेफ़्ट साइड आप यहाँ पर डेटा लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पर वो वाला फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पर जो भी डेटा लिखा है राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम जितने भी एरिया आपने यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर फिल होता जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर फिल हैंडल से आप क्या कर सकते हैं, फिल डेटा के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका क्लियर का। क्लियर का मतलब है यहाँ पर हम जाते हैं क्लियर का, क्लियर में है क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल का मतलब है यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे का सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर ऑल में आप मसलन यहाँ पर मिनिमम में जाते हैं और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें अब आपने समझना है। मिनिमम में आप जाते हैं और यहाँ पर क्लियर में जाते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, सारे का सारा डेटा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। दोबारा आप कंट्रोल जी कर देते हैं, अब आप जाते हैं क्लियर फॉर्मेट में। तो क्लियर फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपका जो फॉर्मेट पीछे लगा हुआ था, फॉर्मेट क्या था, ये हमने मिनिमम के अंदर हमने फॉर्मेटिंग की थी, इसका साइज बढ़ाया था, बैकग्राउंड कलर आगे पीछे, वो सारे के सारी ख़त्म हो गई, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है लेकिन डेटा वैसा का वैसा है। उसके बाद कंट्रोल जी करते हैं, ये देखिए इस तरह का डेटा था और उसने क्या कर दी, उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका क्लियर कंटेंट का, कि आपका कंटेंट जो है डेटा वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटेंट डिलीट हो जाएगा लेकिन जो आपकी फॉर्मेटिंग है, मसलन इस सेल के अंदर फॉर्मेटिंग हमने की हुई थी वो वैसी की वैसी है। हम इसको फिल मसलन करते हैं, ये देखें इसके अंदर जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो वैसी की वैसी है। तो इस तरह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट भी कर सकते हैं। क्लियर कमेंट का ऑप्शन है कि अगर आपके कमेंट होते तो वो क्लियर हो जाते हैं। हाइपर लिंक क्लियर का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर आपने लिंक वगैरह दी हुई है किसी वेबसाइट के, किसी भी फाइल फोल्डर के, तो वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्लियर ऑल का मतलब है सारे का सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी, डेटा वैसा का वैसे रहेगा। और क्लियर कंटेंट में है कि आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, जो आपका डेटा है वो क्लियर, लेकिन फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेगी। ये देखें ये खाली वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग है। उससे अगला ऑप्शन है आपका सॉर्ट का। सॉर्ट का मतलब है कि आपने किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि आपने डेटा को A टू Z में रखना है, या डिसेंडिंग का मतलब होता है Z टू आपने A में रखना है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो असेंडिंग होता है या 0 से लेकर आपका 9 तक असेंडिंग होता है, या 9 से लेकर आपका 0 होता है वो डिसेंडिंग होता है। तो ये डेटा की फॉर्म है। तो आप अगर असेंडिंग में रखेंगे तो A से लेकर Z तक तरतीब देखेगा, या 0 से लेकर 9 तक, और अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो 9 से लेकर 0 तक या Z टू A से वो तरतीब रखेगा। तो यहाँ पर हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो आपका सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा इस तरह आता जाएगा। इसी तरह सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के सबसे बड़ा पहले आएगा, उससे छोटा बाद में, और एंड पर सबसे छोटा आता जाएगा। उसके बाद कस्टम सॉर्ट है, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में क्लिक करते हैं। एक्सपेंड दी सिलेक्शन आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है, और यहाँ पर ये आपने सॉर्टिंग करनी है, किस कॉलम की सॉर्टिंग करनी है। आपने एम्प्लॉय नेम की सॉर्टिंग करनी है, आपने जेंडर की करनी है, किसकी करनी है। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर की सॉर्टिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर उसने खुद ब खुद डेटा काल लिया कि इसके अंदर डेटा किस किस्म का है, वैल्यू डेटा है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं कि लार्ज नंबर पहले है, उससे छोटा बाद में, और सबसे छोटा बाद में है। उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे, देखेंगे ये देखें 17 पहले है, 16 इस तरह, ये उल्टी तरतीब आपकी आगे। अगर आप इसकी तरतीब दूसरी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सॉर्ट में जाएंगे,
और यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे, ये देखेंगे स्मॉल पहले है उससे बड़ा बाद में, इसी तरह ये आपकी तरतीब आती जाएगी। तो ये आपका सॉर्ट का ऑप्शन है। उससे अगला ऑप्शन है आपका फ़िल्टर का। फ़िल्टर का मतलब है कि आपने किसी भी डेटा की फ़िल्टरिंग करनी है, उसमें से छांटी करनी है, अपनी मर्ज़ी का डेटा निकालना है। तो यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये निशान आपको लग के नज़र आ गए, ये फ़िल्टर का निशान होता है। तो फ़िल्टर का मतलब है कि आपने यहाँ पर किस किस्म का डेटा लेना है। तो यहाँ पर मसलन आप देते हैं एज में, तो यहाँ पर एज के अंदर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के आगे मज़ीद ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब है कि इसके बराबर, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो इक्वल के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इक्वल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं किसके इक्वल आप डेटा को छांटी करके हम आपको दिखाएं। तो मसलन आप उसको बता देते हैं कि 12 जिस बंदे की एज है ना 12 ईयर, तो उसका डेटा हमें दिखा दे। उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे, देखेंगे एक बंदे की 12 नंबर एज है, तो वो क्या है, वो ज़ीशान है, उसकी सैलरी जनवरी फरवरी, उसका टोटल ये उसकी डिटेल सारी की सारी आगे। कंट्रोल जी करते हैं। उससे अगला ऑप्शन है आपका है डज नॉट इक्वल, के यहाँ पर आप इक्वल नहीं देखना चाहते। मसलन 12 नंबर है आपका, 12 नंबर का डेटा आप नहीं देखना चाहते, ओके करते हैं। ये देखिए 12 नंबर का डेटा आपको नज़र नहीं आता। तो ये बेसिकली आपका सारे का सारा फिल्टर है। ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो ये हम डिटेल के साथ बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फ़िल्टर का ऑप्शन अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ़िल्टर में जाते हैं, क्लियर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो फ़िल्टर का ऑप्शन जो आपने फ़िल्टर लगाए होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फ़िल्टर के ऊपर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर का ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। उसके बाद फाइंड एंड सर्च है कि आपने किसी भी डेटा को फाइंड करना है, तो फाइंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिस तरह आप MS वर्ड में फाइंड करते हैं, मसलन आप यहाँ पर अली सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर अली नाम का डेटा नहीं है, मसलन ज़ीशान नाम सर्च करना चाहते हैं, ज़ीशान सर्च करना चाहते हैं, फाइंड ऑल करते हैं तो सारे के सारे ज़ीशान सर्च करके दे देगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके फाइंड ऑल करेंगे तो ये देखें आपको ज़ीशान नाम आपको बता रहा है कि 3 सेलों के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है। सेलों का आपको एड्रेस बता रहा है, C6 आपको बता रहा है, C12 बता रहा है और C आपको 18 बता रहा है। उसके बाद आप क्लोज़ कर देंगे तो ये आपको आप उसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस है कि आपने ज़ीशान की बजाय आप उसकी जगह पर देखना चाहते हैं, अली रखना चाहते हैं, अली रज़ा उसका रखना चाहते हैं और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो 3 जो नाम जहाँ पर आ रहे थे आपके ज़ीशान के, उसकी जगह पर क्या हो गए, अली आ गए। ये देखें ये अब आपको यहाँ पर अली नज़र आ रहा है, ये अली नज़र आ रहा है और ये अली नज़र आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर फाइंड और रिप्लेसमेंट गो टू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप किसी भी रेफरेंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप रेफरेंस के ऊपर जा सकते हैं। तो ये आप फार्मूलाज कमेंट वगैरह ये बाद में डिटेल देखेंगे। तो ये आपका एडिटिंग का ग्रुप है और पीछे वाला आपका सेल का ग्रुप है।